गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणित अंक विभाजन 2022 चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जो है कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर हमें जो है मैथमेटिक्स के जो यूनिट वाइज जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। उसमें जो है मनीष चौहान जो है इन्होंने भी क्वेरी की थी। तो बच्चों मैं लेके आया हूँ आपको चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका जो मैथमेटिक्स है उसका प्रश्न पत्र किस प्रकार से आता है बच्चों। तो ये लिखा है बच्चों, गणित मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र में क्या क्या आ गया बच्चों। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा बच्चों। प्रश्न संख्या जो 1 होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। उसमें 4 जो है आपको विकल्प दिए होंगे, आपको एक विकल्प को सही उसमें चुनना है। इसमें 6 खंड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्रश्न संख्या 1 6 नंबर का होगा, अर्थात 1 1 1 1 1 6 विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो बच्चों कितने का हो जाएगा, 6 मार्क्स का हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक एक मार्क्स के 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाने हैं बच्चों। अब जो है बच्चों ये आपको संज्ञान में आना बहुत जरूरी है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक एक अंक के प्रश्न आने हैं बच्चों। तो 2 से 5 तक कितने क्वेश्चन हुए बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब 4 क्वेश्चन एक अंक के आने हैं। तो बच्चों तो अब प्रश्न संख्या 6 से 13 तक ये आने हैं 2 अंक के। ठीक है बच्चों, 6 से 13 कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 8 क्वेश्चन 2 अंक के आने हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 14 से 21 तक 4 अंक के प्रश्न आने हैं। तो 14 15 16 17 18 19 20 21 तो 8 क्वेश्चन 4 अंक के आने हैं बच्चों। और उसके बाद जो है बच्चों प्रश्न संख्या 22 से 28 तक 6 अंक के प्रश्न आपको आने हैं। तो 22 से 28 तक कितने हो गए बच्चों बताओ, 22 23 24 25 26 27 28 मतलब 7 क्वेश्चन 6 अंक के आने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको टोटल इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र आपको आएगा तो बच्चों उसमें 28 क्वेश्चन होंगे बच्चों। कितने होंगे बच्चों, 28 क्वेश्चंस होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आपको ये बता दें कि किस प्रकार से जो है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा सब आपको। तो एक अंक के 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन में 6 विकल्प हैं तो 6 नंबर का हो गया बच्चों। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से ये हट गया, तब बचे 4 क्वेश्चन। 4 मार्क्स का आएंगे तो 6 4 कितना हो गया बच्चों, 10। ये 10 मार्क्स के हो गए 1 नंबर के क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन कितना आएंगे, 5। एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 6 विकल्प आ जाएंगे, तब 4 क्वेश्चन बच जाएंगे तो 4 और 1 5 क्वेश्चन ये आएंगे। 2 अंक के, ये देखो बच्चों, 1 अंक के तो 5 क्वेश्चन हो गए, 2 अंक के 8 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बच्चों, 16 मार्क्स के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 4 अंक के 8 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गया। और 6 अंक के 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। तो 6 × 7 दैट इज 42। तो टोटल कर देंगे 10 16 32 42 और ये आ जाएगा बच्चों आपका 100। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर मार्क बनाया है नोट। प्रश्न संख्या 1 में ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में 6 खंड होंगे तो 6 अंक के हो जाएंगे बच्चों। प्रश्न
प्रश्न संख्या 2 से 5 तक कितने प्रश्न हो जाएंगे? 2 से 5 तक 4 प्रश्न हो जाएंगे। तो एक अंक के आने तो 5 प्रश्न हैं, लेकिन अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? 10 हो जाएंगे बच्चों। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? ये देखो बच्चों, 6 धन 4। पहले प्रश्न में ये देखो बच्चों, पहले प्रश्न में 6 अंक और दूसरे जो 4 क्वेश्चन होंगे 4 अंक के, तो 10 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके कुल चैप्टर है 13। कुल चैप्टर कितने हैं बच्चों? 13। और यूनिट कितनी है बच्चों आपके पास? 6 यूनिट हैं बच्चों। तो हमने अब आपको ये बताना है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो आपको बताते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहां पर टोटल चैप्टर्स कितने हो गए बच्चों? 13। टोटल यूनिट कितनी होगी बच्चों? 6। यूनिट 1 में कौन कौन चैप्टर आएंगे बच्चों? चैप्टर 1 और चैप्टर 2। प्यारे बच्चों, आपके जो है बुक्स में ये लिखा गया है बच्चों, चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, आप वहां से देख लेंगे बच्चों। यूनिट 2 जो होगी आपको, उसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। यूनिट 3 में चैप्टर 5 से 9 तक आएंगे। अच्छा, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है बच्चों, इतने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर आएंगे बच्चों। यूनिट 4 में चैप्टर 10 और 11 आएंगे। आप इसके नाम अपने बुक से लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। और यूनिट 5 में चैप्टर 12 आएगा और यूनिट 6 में चैप्टर 13 आएगा बच्चों। अब बच्चों, हम आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे बच्चों। ये देखिए, ये यूनिट्स हैं 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखिए। ये देखो बच्चों, पहली यूनिट में रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों, कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? ये देखिए बच्चों, कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? ये जो है 10 मार्क्स का आना है बच्चों। ठीक है बच्चों। दूसरी यूनिट में है बच्चों अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है उसमें आपको 13 मार्क्स का पूछा जाना है बच्चों, कि जिसमें आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है बच्चों। और तीसरी यूनिट है आपकी कैलकुलस। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलस में सबसे ज्यादा नंबर का आपको पूछा जाना है 44। और इसमें थर्ड यूनिट में जो है आपके कितने चैप्टर हैं? 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर है। इसमें मिला के आपको 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने बच्चों। अब ये चलते हैं बच्चों आपको यूनिट 4 की ओर, 4th यूनिट की ओर। क्या है 4th यूनिट में? वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, वेक्टर भी है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है यूनिट 4 में। तो 17 मार्क्स का यहां से पूछा जाना है। तो यूनिट 4 में कौन कौन से चैप्टर हैं बच्चों? 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर आप जरूर नोट करेंगे। यूनिट 5 में ये देखिए बच्चों, यूनिट 5 में आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे केवल आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाना है 6 मार्क्स का। तो इसको जरूर बना देना बच्चों, आपको बोर्ड के लिए आपको इसको जरूर बना देना। बहुत ही इजी है बच्चों और आप निश्चित रूप से इसको कर लेंगे बच्चों। और यूनिट 6 जो है आपकी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यूनिट 6 में चैप्टर 13 अर्थात जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 10 मार्क्स का आपको पूछा जाना है और यहां से 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है बच्चों। और इस प्रकार से जब हम टोटल करते हैं तो ये 100 हो जाता बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने निश्चित रूप से जो है ये देख लिया होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। और जिन बच्चों ने जो है ये क्वेरी की थी कि सर जो है हमें जो है मैथ्स का जो है टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दें, तो बच्चों हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर एक हमारे स्टूडेंट है मनीष चौहान, जिन्होंने भी जो है इसमें क्वेरी की थी। तो बच्चों हमने आपको इसको बता दिया है।
और आप इस प्रकार से बोर्ड की तैयारी करेंगे। और प्यारे बच्चों, हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज बनाई है। आप लोग जो है निश्चित रूप से जो है उसको देखेंगे और ग्लो ऑफ फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।